हेलो एंड वेलकम टू द gradeupstudy.com। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड से लेके इंटरव्यू तक की फुल डिटेल, और साथ ही साथ हम रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। मिशन सिलेक्शन, वर्दी मेरा जुनून। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको इसमें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। अगर हम बात करें मार्क्स वाइज की, तो फिजिकल आपका 5 मार्क्स का होगा, रिटन टेस्ट आपका 80 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्लियर होंगे वो सारे के सारे बच्चे एग्ज़ाम देने बैठेंगे, और जो बच्चे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे या फिर मेरिट लिस्ट में आएंगे, जो कि टोटल वैकेंसी की मल्टीपल ऑफ 3 होगी, वो सारे के सारे बच्चे इंटरव्यू में आएंगे। फॉर एग्जांपल इस बार वैकेंसी आ रही है लगभग 1100, तो मल्टीपल बाई 3 3300 बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होगा। तो अगर हम बात करें फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की, तो सबसे पहले आपकी होगी मेजरमेंट, जिसमें कि आपकी चेस्ट, वेट, हाइट मेज़र की जाएगी। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो अगर आपकी हाइट 5.7 से लेके 5.8 तक होगी तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5.8 से ज़्यादा और 5.9 तक होगी तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 5.9 से 5.10 के अंदर अंदर होगी तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 5.10 से ज़्यादा और 5.11 तक होगी तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच से अबव होगी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। उसके बाद आपका हाई जंप लिया जाएगा। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो आपकी हाइट कम से कम 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच तक होगी तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 4 इंच तक होगी तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 5 इंच तक होगी तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा और 5 6 इंच तक होगी तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा होगी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से फीमेल कैंडिडेट के भी 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके बाद आपका हाई जंप होगा फॉर मेल कैंडिडेट। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.25 मीटर ऊंची जंप करनी पड़ेगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 मीटर ऊंची जंप करनी पड़ेगी। जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो आएंगे ब्रॉड जंप या फिर लॉन्ग जंप के लिए। सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि हाई जंप में आपको मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे। अगर हम बात करें ब्रॉड जंप या फिर लॉन्ग जंप की, तो यहाँ पर भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट को 4 मीटर लंबा जंप लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो उनके लिए 3 मीटर लंबा जंप लगाना पड़ेगा। जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो सभी फाइनल रनिंग के लिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो उनको 1500 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी विद इन 6 मिनट 30 सेकेंड। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो उनको 800 मीटर रेस करनी पड़ेगी विद इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड। तो ये रहा आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो सभी के सभी जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। तो रिटन एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होगा। तो उसमें क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन वाइज की, तो यहाँ पर आपके 7 सेक्शन रहने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश सेक्शन या इसमें आपके 16 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका हिंदी सेक्शन, इसमें आपके 16 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका इंडियन जीके सेक्शन, इसमें आपके 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एचपी जीके सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ पर आपको 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो यहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनके सिलेबस की। तो यहाँ पे आपके साथ फुल डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेसिस, टेंसिस, मॉडल्स, prepositions, conjunctions, narrations, voices, sound of animal, insects, etc., young ones, singular, plural, compressive and superlative, एंटोनियम, सिनोनियम और comprehensions। ये जो comprehensions हैं ये आपके fill in the blanks टाइप आएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें हिंदी की, तो यहाँ पर सबसे पहले स्वर, व्यंजन, शब्द, वर्ण, वाक्य, मतलब बेसिक नॉलेज आपको हिंदी ग्रामर के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, संधि, रस, उपसर्ग प्रत्यय, समास, मुहावरे
वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्णों के उच्चारण स्थान, विलोम शब्द, अघोष, सघोष और चिन्ह, ये सभी टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन जीके की, तो इंडियन जीके में आपको हिस्ट्री, चाहे वो मॉडर्न हो, मिडिवल हो या फिर एशियंट हो, तीनों हिस्ट्री आपको करनी पड़ेंगी। साथ में पॉलिटी करनी पड़ेगी, साथ में आपको इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी और जियोग्राफी करनी पड़ेगी आपको, नेशनल और इंटरनेशनल बोथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल जीके की, तो सबसे पहले आपको 1947 से लेकर 1972 तक में हिमाचल का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसकी 12 डिस्ट्रिक्ट की फुल डिटेल इन द सेंस हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको पीसीबी आएगा। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें बायो की वेटेज ज़्यादा रहने वाली है, तो मेन फोकस आप बायो की तरफ करिएगा। अगर हम बात करें डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, तो फिजिक्स में आपको वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, मिरर्स, लेंसेज, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, ये टॉपिक आपको फिजिक्स में करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे आपको बेसिक केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, मिक्सचर एंड कंपाउंड, अलॉयज, मिनरल्स एंड ओर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड एंड बेस, ये सब आपको केमिस्ट्री में करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डीएनए, आरएनए, ह्यूमन डिसीजेस और ह्यूमन न्यूट्रिशंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो यहाँ पे आपको विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट्स और अर्थमेटिकल सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, मेंसुरेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए इस पे भी आप विशेष ध्यान दीजिए। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम कट ऑफ क्लियर करेंगे, वो सारे के सारे बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के बाद जो टोटल नंबर्स ऑफ, और इंटरव्यू के बाद जो आपके फिजिकल, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के नंबर बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सारे के सारे बच्चे जाएंगे मेडिकल के लिए, और मेडिकल फिट बच्चे, और मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उन सभी को ये ड्रेस दे दी जाएगी। तो मिशन सिलेक्शन, वर्दी मेरा जुनून। बने रहिए gradeup-study.com के साथ। यहाँ पे आपको एचपी पुलिस की फ्री तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।